बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कोरोना के बाद पूरी दुनिया ने बहुत मुश्किल हालात देखे, पाकिस्तान ने भी देखे, लेकिन वो वक्त अब टलता हुआ नज़र आ रहा है। तेल की कीमतें भी गिर रही हैं और पाकिस्तान के लिए मुसलसल एक बार फिर खुशखबरियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो कोरोना की वजह से कुछ अरसा रुक गया था और पाकिस्तान की माफिया भी बड़ी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन वो सिलसिला एक बार फिर चल पड़ा है और पाकिस्तान की मईशत अपने पांव पर खड़ी होती हुई नजर आ रही है और रूस खुलकर अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया है, भारत के खिलाफ खड़ा हो गया है। और पाकिस्तान के लिए रूस से चंद ऐसी खुशखबरी आई हैं जो वाकई में पाकिस्तानी मईशत को अपने पांव पर खड़ा करने वाली हैं, नौजवानों के लिए करोड़ों नौकरियां फराहम करने वाली हैं। रूस, चीन और पाकिस्तान मिलकर अमेरिकी पाबंदियों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और अमेरिकी चौधराहट को दुनिया से ख़त्म करने जा रहे हैं। सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, जब से पाकिस्तान अमेरिका को छोड़कर चीन का इत्तेहादी बना है और भारत रूस को छोड़कर अमेरिका का इत्तेहादी बना है, रूस और पाकिस्तान हर रोज करीब से करीब तर आते जा रहे हैं। रूस हमेशा से भारत का इत्तेहादी हुआ करता था और पाकिस्तान का बहुत बड़ा दुश्मन था, यहाँ तक कि रूस के टुकड़े टुकड़े करने में जो पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था, इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन अब जब से हमने ये डिसाइड किया है कि हमने अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी बनानी है, हमने तमाम ममालिक के साथ मिलकर चलना है, हमने किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना, हमने किराए की बंदूक नहीं बनना, रूस और पाकिस्तान हर रोज मजीद करीब आते जा रहे हैं। 2019 से अब तक रूस और पाकिस्तान की ट्रेड में 45% का इजाफा हुआ है और इस इजाफे के बाद ये ट्रेड 89 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गई है। रूस कहता है कि ये फिर भी बहुत कम है क्योंकि पाकिस्तान और रूस में इतना पोटेंशियल है कि इसे जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। अब रूस से पाकिस्तान के लिए बड़ी जबरदस्त खबरें आ रही हैं। रूस और पाकिस्तान के दरमियान मिनिस्टर लेवल की मीटिंग्स हो रही हैं और उसमें बड़े अच्छे अच्छे फैसले हो रहे हैं। एक तो रूस और पाकिस्तान के दरमियान डायरेक्ट फ्लाइट चलने वाली हैं, डायरेक्ट परवाजें जाएंगी रूस से पाकिस्तान, पाकिस्तान से रूस। ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत अच्छा सिग्नल है। फिर रूस पाकिस्तान के रेलवे को अपग्रेड करेगा। जर्मनी का रेलवे सिस्टम जो पूरी दुनिया में माना जाता है, वो सारा उन्होंने रूसियों से ही बनवाया था। तो अब रूस पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम को अपग्रेड करेगा और ये भी पाकिस्तान की मईशत को 4 चांद लगाने वाली बात है। फिर भारत बड़ा शोर मचा रहा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आ रहा है और पाकिस्तान बड़ा परेशान है। ये विजिट इंडिया और रशिया में हर साल होता है। एक बार भारतीय वजीर आजम जाता है, एक बार रूसी सदर आता है, लेकिन इस बार रूस का सदर एक रात भी नहीं गुजारेगा भारत में, चंद घंटे के लिए वो आएगा भारत में। और इस दौरे से पहले ही उसने पाकिस्तान के हक में एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। और भारत का जो वो दौरा कर रहा है उसका एक मकसद है जो हमने आपको दूसरी वीडियो में बताया है कि रूस या अमेरिका में से किसी एक को चुन लो। लेकिन भारत के दौरे से पहले रूस की तरफ से एक बड़ा शानदार ऐलान हुआ है पाकिस्तान के लिए कि 15 फरवरी 2022 को पाकिस्तान और रूस में एक मुआहिदा होगा और 31 जनवरी तक दोनों ममालिक इसका लीगल फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए काम करेंगे। और इस सिलसिले में दोनों ममालिक के दरमियान मिनिस्टर लेवल्स के 7 इजलास हो चुके हैं। आप जानते हैं कि OGDCL आए रोज कुओं की खुदाइयां कर रहा है, बड़ी तेजी से काम हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान में गैस का बहरान है। CPEC भी बन रहा है, इंडस्ट्रीज भी बन रही हैं, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी हैं, लेकिन गैस की कमी की वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से हम चाहते हैं। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान ये जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा है ये बड़ा पुराना है, अमेरिका के प्रेशर की वजह से ये रुका हुआ था। अब जिस तरह से कल पाकिस्तान और चीन ने अमेरिकी पाबंदियों की धज्जियां उड़ाई हैं, इसी तरह रूस भी अब चीन के साथ खड़ा हो गया है कि अब अमेरिका की चौधराहट नहीं चलेगी कि जिस पर चाहे पाबंदियां लगा दे, जो मुल्क उसको पसंद ना हो उसे अकेला कर दे। दुनिया में अमेरिका अकेला सुपर पावर नहीं रहा। चंद दिन पहले जब अमेरिकी बॉम्बर तैयारे रूसी सरहद के करीब उड़ते हुए देखे गए, उसके फौरन ही बाद रूस और चीन ने एक मुआहिदा किया कि हम अपनी मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाएंगे और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देंगे। यानी जो थ्रेट्स आपको हैं वो हमें भी हैं, तो अगर हमें उससे खतरा होगा तो हम मिलकर उसके खिलाफ लड़ेंगे। उसके बाद रूस का यह ऐलान कर देना कि 15 फरवरी को वो पाकिस्तान के साथ मुआहिदा करेगा
اور پاکستان میں یہ گیس پائپ لائن بچھائی جائے گی 1100 کلومیٹر کی، اور اس پر $3 ارب کی انویسٹمنٹ آئے گی، اور یہ انویسٹمنٹ روس کرے گا۔ اس سے پاکستان سے گیس کا بحران ختم ہوگا، انڈسٹریز دن رات کام کریں گی، پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں گی، نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی، پاکستان میں زر مبادلہ آئے گا، پاکستان کو IMF کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر ہے۔ اس کے علاوہ روس پاکستان کو مسافر طیارے بھی فراہم کرے گا، اور پھر سب سے بڑی بات کہ روس کا جو یورات کا خطہ ہے وہ پاکستان کے قریب ترین ہے، اس کو روس سی پیک سے کنیکٹ کرنا چاہتا ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سے نہیں، سی پیک سے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔